कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज सुवचन रवि करण करो। परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। उपस्थित पूज्य संत जन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव की महती कृपा है जो हम लोगों को सत्संग में संतों के ज्ञान को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। संतों का ज्ञान बड़ा ही कल्याणकारी होता है। संतों के ज्ञान से सुसंस्कार का निर्माण होता है। संत संसार के कल्याण हेतु ही अवतरित होते हैं। संत किसी क्षेत्र, किसी जाति, किसी भाषा या किसी धर्म से आबद्ध नहीं होते हैं। संत तो संपूर्ण मानव के लिए होता है। जिस प्रकार सूरज, चांद संपूर्ण संसार के लिए है, उसी तरह संतों का ज्ञान भी संपूर्ण संसार के लिए होता है। संतों के ज्ञान को सुने, इससे बहुत लाभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही अच्छा कहा, सुन समझहि जन मुदित मण मज्जहि अति अनुराग लह चार फल अछत तनो साधु समाज प्रियाग। संतों के ज्ञान को आनंदित मन से सुना जाए, आचरण में उतारा जाए, तो हमारे जीवन में ये चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसको गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जिम जंगम तीरथ राजू। संत का संग यानी संग ये चलता फिरता तीर्थराज है। आनंद और कल्याण का जड़ है। सत्संग से मानव का सुधार होता है। सत्संग से जो गिरे हुए मानव हैं वे भी महामानव बन जाते हैं। अभी आप लोग हमारे आराध्य के द्वारा रचित सत्संग योग का पाठ श्रवण
किए होंगे। दरअसल में यह जो संत मत का सत्संग है, इसकी एक खास विशेषता है। तो यहाँ पर संतों के ज्ञान को सुनाया जाता है। गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे, जिस तरह पुजारी प्रसाद बांटते हैं, उसी तरह मैं संतों के ज्ञान रूपी प्रसाद को वितरित करता हूं। सत्संग में दो शब्द है, सत और संग। सत किसे कहेंगे? तो जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन न हो, जो तीनों काल में सदैव एक जैसा हो, उस तत्व को हम सत्य कहते हैं। सत्य सोई जो बिन से नाही। सत्य उसे कहेंगे जिसका नाश न हो। तो संसार में सत्य है क्या? संसार में सत्य परमात्मा है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा सत्य जो परमात्मा का जो अंश है, जीवात्मा, जीवात्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंच जब मिटे नहीं, तो अंश कहना चाहिए। ये जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। जीव पीप से मिल जाए, ये तो सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग है। हमारे परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज कहा करते थे, सत्संग दो तरह का, एक सत्संग बाहरी और दूसरा सत्संग आंतरिक। इसी को हमारे आराध्य कहते धर्म कथा। बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। इसी को आराध्य देव के मस्तिष्क सरोवर, आराध्य देव के ज्ञानाधिकारी पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे, सत्संग तीन तरह के, और उन तीन श्रेणी में सत्संग को बांटा। अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, संतों के ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं, संतों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, ये भी सत्संग है। इस सत्संग से भी बहुत लाभ है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अभी जो हम लोग संतों के ज्ञान को सुन रहे हैं, इस सत्संग में, मतलब यहाँ जो भी बैठे हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है। इस सत्संग में बहुत लाभ है। क्या लाभ है? तो तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु से मिला देते हैं। गुरु का मतलब ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान हो जाता है। जो सत्संग में आते हैं, संतों के ज्ञान को श्रवण करते हैं, उन्हें ज्ञान होता है। और संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्जाद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। कहते हैं ज्ञान को गुरु कहते हैं। हाँ, जिस शरीर से ज्ञान मिलता है, वह शरीर हमारे लिए पूज्य हो जाता है, हमारे लिए आदरणीय हो जाता है। लेकिन गुरु नाम है ज्ञान का। और शिष्य किसे कहेंगे? जो सीखता है। तो इस सत्संग में आने से क्या लाभ है? तो तुरंत मिलावे गुरु से, मतलब तुरंत ज्ञान होता है। देखिए, सत्संग में संतों के ज्ञान को सुनने से यह लाभ होता है। एक बार का प्रसंग मुझे याद हुआ आया। आराध्य देव गए थे सत्संग करने के लिए गोड्डा जिला की तरफ। उधर से लौटे तो पंजवारा स्टेशन है,
वहाँ पर गुरु महाराज रेलगाड़ी की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। तो संजोग से कुछ युवक लोग आ गए, कहते महाराज आप जो सत्संग करते हैं, लोगों को कुछ सुनाते हैं, इससे क्या लाभ होगा? आपका भी समय बर्बाद, 2-3 घंटा बैठा देते हैं, और लोगों का भी समय बर्बाद, 2-3 घंटा बैठ जाते हैं, काम की क्षति होती है, समय बड़ा मूल्यवान है, और आप ये क्या करते, इससे क्या लाभ होता है? तो गुरु महाराज तो महापुरुष हैं, संत हैं, वे तो मन की बात को भी जानते थे। तो गुरु महाराज कहते हैं आप लोग चाहते क्या हो, जरा बताओ। तो युवक लोग था, कहा महाराज चाहने का कोई अंत होता है? तो नहीं, कुछ तो मोट तो सार में कहो, क्या चाहते हो? तो युवक लोग कुछ नहीं बोल पाए। तो गुरुदेव कहते हैं तुम लोग अच्छी बुद्धि चाहते हो कि कुबुद्धि चाहते हो? कहा नहीं महाराज, कुबुद्धि कौन चाहेगा, सद्बुद्धि तो सब चाहते हैं। आप लोग जस चाहते हो कि अपजस चाहते हो? कहा महाराज दुनिया में कौन है जो अपजस चाहता है? भले संसार में वो ऐसा काम करता हो जिससे उनकी अपकृति हो, लेकिन वो चाहता नहीं कि हमारी अपकृति हो, सब कृति चाहता है। गुरुदेव कहने कृपा किए, संसार में सुख से रहना चाहते हो दुख से? कहा महाराज संसार में सब सुख से रहना चाहते, दुख से कौन रहना चाहते? फिर यहाँ से जब जाओगे तो उस समय तुम सुख से रहना चाहते हो दुख से? कहा नहीं महाराज, यहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं और यहाँ के बाद भी सुख से रहना चाहते हैं। तो गुरुदेव कहने कृपा किए, आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जानते हैं? कहा हाँ जानता हूँ। कहा उनकी वाणी आप लोग नहीं पढ़े हैं? मत की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाँ सो पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेदन आनो पाओ। कहते मति किरति भलपन अंत में मोक्ष, ये सब कहाँ मिलता है? तो जिनको भी मिला है जाने सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेदन आन पाओ। गुरुदेव कहने कृपा की, जिनके जीवन में आप देखते उनकी कृति हो रही है, जिनको सुख मिल रहा है, तो समझिए सब सत्संग का प्रभाव है, ये संग का प्रभाव है, ये संग का रंग लगता है। और जहां सत्संग होता है तो इसकी बड़ी महिमा है। सत्संग में देवी देवता भी उपस्थित हो जाते हैं। परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज जब सत्संग करते थे तो सामने में कुछ जगह खाली रखते थे। तो लोगों ने पूछा महाराज इस जगह खाली क्यों रखवाते हैं? कहा तुम लोग नहीं जानते हो, देवी देवता भी आते हैं सूक्ष्म रूप से सत्संग सुनने के लिए, इसीलिए उनके लिए जगह रखा जाता है। तब जरा विचार करें, सत्संग में देवी देवता आते हैं, इस सत्संग की कितनी विशेषता है। इसलिए कहा गया जो कोई सत्संग में आएंगे उनका सुधार, और सत्संग सुनते हैं तो सुनने से भी बहुत लाभ। जो कोई सुनते हैं तो सुनने से भी बहुत लाभ। भागलपुर से पूरब एक जगह है जिसका नाम है कहलगांव। इधर ही कुछ महीना पूर्व में गया था सत्संग करने के लिए कहलगांव में। तो वहाँ पर गंगा नदी में एक पहाड़ है, उसके चारों तरफ पानी बहता है। उसमें एक आश्रम है, अभी भी साधु बाबा लोग रहते हैं। तो लोगों की मान्यताएं हैं जो वहाँ पर कोहल मुनि रहते थे, और कोहल मुनि के नाम पर ही उस जगह का नाम कहलगांव पड़ गया। तो कोहल मुनि बड़े ज्ञानी और नियम के बड़े पक्के। उनका नियम था सुबह जैसे प्रातः जगते थे तो ऋषि वाक्य वेदवाणी को बराबर दोहराया करते थे। तो उनकी पत्नी भी बैठ करके सुनती थी।
संयोग से होता है, कभी कभी पढ़ने में भूल हो जाती है, उच्चारण दोष होता है। तो वह कोहल मणि जो पाठ कर रहे थे, तो पाठ करने में गलती हो गई, तो उधर से आवाज आया तो गलती नहीं पढ़ना चाहिए। तो इनके मन में वो गलती, तो कहता कौन है, इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो उनकी पत्नी बैठी हुई थी, फिर पढ़ने लगे तो फिर गलती हो गई। तो कहते देखिए धर्मशास्त्र को ठीक ठीक पढ़ना चाहिए। तो इनके मन में कहा कौन रहा है। तो उनकी पत्नी कहती देखिए आपके होने वाले जो पुत्र है ना, वही कह रहा। तो इनको बड़ी खुशी हुई। देखिए जितने पिता होते हैं ये सब की इच्छा होती है, हम जितने विद्वान हैं हमसे अधिक विद्वान हमारा पुत्र हो, हम जितने बलवान हैं हमसे अधिक बलवान हमारे पुत्र हो, हम जितने धनवान हैं हमारे पुत्र हमसे अधिक धनवान हो। मतलब सब पिता की इच्छा रहती है कि हमसे अधिक हमारा पुत्र हो। अब इनको बड़ी खुशी हुई जो हम पढ़ते हैं और हमसे गलती हो रही है, तो हमारे पुत्र गलती को पकड़ रहा है, तो इनको बड़ी खुशी हुई। फिर पढ़ने लगे, संजोग से फिर गलती हो गई, फिर टोक दिया। अब जब टोका ना तो भीतर से इनको क्रोध हो गया, क्रोध हो गया। कहता है अरे अभी तो तू जन्म भी नहीं लिया है, अभी तो माँ के गर्भ में ही है और इतना टेढ़ा, पिता का गलती पकड़ते हो, और जब जन्म लोगे तब क्या करोगे तुम। पिता को क्रोध आया, कहा तू बड़ा टेढ़ा है, क्या तू टेढ़ा हो जाएगा। तो वही बालक जन्म लिया, 8 अंग से टेढ़े थे। 2-4 अंग किसी का टेढ़ा रहता है तो बच्चे लोग हंसते हैं, इनके 8 अंग टेढ़े थे। कैसा लगता हो देखने में, कुरूप लगता था। और उसका नाम 8 अंग टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ गया अष्टावक्र। 8 अंग से टेढ़े इसलिए अष्टावक्र। बड़े ज्ञानी। देखिए सत्संग का प्रभाव। अब ये सुनना, कहाँ लोग सुनते हैं, संस्कार कहाँ से निर्माण होता है, तो माँ के गर्भ से ही। अब देखिए इसीलिए का सुन समझे जन मुदित मन। सुनने से क्या लाभ होता है। अब सुनना हम लोग बांट के सुन रहे हैं, हम लोगों को लाभ होगा। अब जब माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो सुना तो वे बड़े विद्वान हो, इतने बड़े विद्वान हुए जो राजा जनक को उनके सभा में जाकर ज्ञान दिया था। जरा विचार करें, ये ज्ञान कैसे उसको हुआ, सुनने से। तो सुनना चाहिए, सुनने से संस्कार बनता है। इसलिए सत्संग में आएंगे, संतों के ज्ञान को सुनेंगे, तो इससे हमारा संस्कार बनेगा। लोग कहते हैं बाबा कोहल मुनि के पुत्र अष्टावक्र तो माँ के गर्भ में सुना, इतने बड़े विद्वान हो गए, ज्ञानी बन गए, ध्यानी बन गया। और आजकल वैसे बच्चा कहाँ मिलता है। तो हम लोग तो हाँ आजकल भी बच्चे देखने को मिलता है। कभी कभी सत्संगी के परिवार में लोग जाते हैं तो छोटा बच्चा है, मुंह में आवाज़ नहीं है, लेकिन वो भी श्री सतगुरु महाराज की जय कहता है। वो भी सब संतन की बड़ी बलिहारी 1-2 पंक्ति दोहरा देता है, जबकि उनके मुंह में आवाज़ नहीं, ठीक ठीक नहीं बोल पाता, तुतली भाषा में बोलता है। वो कहाँ सीखा। तो उनकी माँ सत्संग में बैठती होगी, उनकी माँ ध्यान करती होगी, तो उसका असर उस बच्चे पर हो गया। आज भी हम बच्चे को संस्कारी बनाना चाहते हैं तो सत्संग सुने, सत्संग बच्चे को सुनावें तो बड़ा लाभ होगा। सत्संग सुनने से बहुत लाभ। तो सत्संग में जाते हैं, संतों के ज्ञान को सुनते हैं। इसको पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने तृतीय श्रेणी का सत्संग कहा, क्योंकि जो संत जो रहते हैं समय पर, तो संत की पहचान करना बड़ा दुर्लभ है। संत को लोग नहीं पहचान पाएंगे। हमारे आराध्य देव जब इस क्षेत्र में थे धराड़ा में, तो उस समय लोग ठीक ठीक नहीं पहचानते थे। एक बार का प्रसंग पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हम लोग को सुना रहे थे। भोजनोपरांत बैठे थे ना, तो सुना रहे थे। ये गुरु महाराज का कार्यक्रम धराड़ा में हुआ, तो शायद धराड़ा पर एक पुरानी बाजार है कहीं पर, हम लोग तो नहीं देखे, अब पुराने लोग देखे होंगे।
हम लोग तो रोड किनारे के बाजार को देखते हैं। तो पूज्य बाबा कह रहे थे पुरानी बाजार धड़ा में, तो वहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम था। तो गुरु महाराज गए मंच पर, तो देखते हैं जो उस धड़ा गांव के मुख्य व्यक्ति सत्संग में नहीं थे। कहा अमुक बाबू कहाँ है? तो हजूर नहीं आए। अमुक बाबू तो नहीं आए। अब 4-5 का नाम गुरु महाराज दोहराए, कहा नहीं आए। तो गुरु महाराज कहते देखिए, घर का जोगी जोगरा, अब बाहर जोगी सिद्ध, आरती करो, आरती करवा दे। कहने का भाव क्या हुआ? जब आराध्य देव थे तो उस समय भी लोग नजदीक में लोग नहीं पहचानते थे, अब बाद में लोग पहचाने। तो संत जो रहते हैं जब समय पर आते हैं तो उस समय लोग उनको नहीं पहचानते हैं। संत की लोग निंदा करते हैं, संत को लोग गाली देते हैं, इतना नहीं मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। लेकिन जब संत चले जाते हैं तब लोग उनकी गुण गाते हैं। गुरु महाराज एक दिन व्हील चेयर पर टहल रहे थे बरामदे पर गुरु निवास में, और मौज में आए तो गुनगुना रहे थे, कुछ बोल रहे थे। तो पूज्य प्रमोद बाबा टैप रिकॉर्ड लगा दिया था। तो उसमें गुरु महाराज कह रहे थे कितनों मनसुबा बांधो अपने से कुछ नहीं होगा, जब परमात्मा की जो इच्छा होगी वही होगी। फिर कहते हैं बड़े लोग जो रहते हैं तो समय पर लोग उनको नहीं पहचानते हैं, जब संसार से चले जाते हैं तब लोग उनकी गीत गाते हैं। कहने का भाव क्या हुआ? जिस समय संत रहते हैं तो लोग उनको नहीं पहचानते हैं, जब संसार से चले जाते हैं तब उनकी लोग गुणगान करते हैं। तो जो संत समय पर रहते हैं तो उनकी पहचान करना जरा दुर्लभ है। बड़ा अच्छा का जो कोई कहे साधु को चिन्हा तो तुलसी हाथ कान पर दिन्हा, तो संत की पहचान करना दुर्लभ। तो जो संत थे अभी संसार में नहीं है, तो उनकी जो वाणी है, उनकी वाणी में तो किसी तरह कोई बात नहीं है। उनकी वाणी को दोहराना ये भी सत्संग हुआ, और जब उसको दोहराएंगे बराबर, जब द्रवई दीन दयाल राघव साध संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा की बड़ी कृपा हो जाएगी तब कहीं वैसे संत मिल जाएंगे, आराध्य देव जैसे संत। देखिए आराध्य देव कैसे संत थे। एक बार प्रोफेसर रामेश्वर आर्य मथुरा के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर, बड़े विद्वान, गुरु महाराज उनको बहुत मानते थे, पुराने लोग जानते होंगे। तो वह जब कुप्पा घाट आने लगे तो गुरु महाराज के लिए अपने क्यारी से फल सब्जी जो गुरु महाराज के देंगे खाने के लिए, और क्या कि चना, भुजा हुआ चना होता है ना, वो पॉकेट में रखवा लिया। संजोग से जब चलने लगे फल वगैरह तो लाद लिए, लेकिन वो जो चना का फुटा बना हुआ था घर पर भूल गए। जब आए कुप्पा घाट में रखे सब कुछ तो देखते हैं चना तो नहीं लाए। गुरु महाराज के लिए बड़ा प्रेम से गुरु महाराज खाते हैं, मन में पश्चाताप हो रहा है। तो गुरु महाराज को जैसे प्रणाम किए, गुरु महाराज क्या समाचार, सब ठीक है ना? प्रोफेसर जी हजूर सब ठीक है। गुरु महाराज कहते ठीक है, चना खिलाएंगे। गुरु महाराज कहते चना खिलाएंगे। अब बेचारे चुप हो गए। तो फिर गए डेरा पर, तो पति पत्नी विचारने लगे जो चना तो नहीं लाए हैं, छूट गया, क्या करेंगे? अच्छा उधर से जाते हैं पार्सल से उसी चना को भिजवा देंगे डाक के माध्यम से। तो फिर जैसे चलने लगे तो गुरु महाराज कहने कृपा किए पार्सल से भेजिएगा, जबकि बोले नहीं। तो संत जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो मन की बात को जान लेते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है। जिस तरह मोबाइल को देखते हैं ना, टेक्नोलॉजी बड़ा डेवलप कर गया। मोबाइल आप लेके कहीं चलते हैं तो किसी को अगर फ़ोन लगाते हैं या आपको कोई लगाता है तो मोबाइल में कहता है जो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। अब मोबाइल लगाइएगा नहीं लगता है। अब मोबाइल वाले को भी पता नहीं रहता नेटवर्क क्षेत्र में है कि नहीं, और लगाने वाले को भी पता नहीं चलता है।
लेकिन मोबाइल लेके चल रहे हैं, एक आग जैसे नेटवर्क क्षेत्र में घुसते हैं तो रिंग होने लगता है। उसी तरह जो संत होते हैं उनके सामने जो लोग जाते हैं तो स्वतः उनके नेटवर्क क्षेत्र में आ जाते हैं, और जैसे वहाँ गए आपके मन में जो जो भावनाएं रहेगी सबको पढ़ लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी हुए बंगाल में एक संत, उन्होंने कहा जिस प्रकार शीशे की अलमारी में पुस्तक रखी रहती है, लोग बाहर से देख लेते हैं, उसी तरह जो संत होते हैं उनके सामने कोई जाते हैं तो उनके भूत भविष्य को वे सब कुछ जान लेते हैं। ऐसे होते हैं संत। अगर परमात्मा की जब कृपा हो जाती है तब ऐसे आराध्य देव जैसे जब संत मिले जाएं तब क्या हो जाएगा, तब द्वितीय श्रेणी का सत्संग होने लगेगा, तब द्वितीय श्रेणी का सत्संग होने लगेगा। और जब इनकी विशेष कृपा हो जाएगी वे सब युक्ति दे देंगे, और जब वो उसको करना शुरू करेंगे अंतर में चलने लगेंगे, जिसको हमारे वेद भगवान ने कहा अगर आप परमात्मा को तत्वतः जानना चाहते हैं इसके लिए आपको मानस योग, अग्नि की ज्योतियों का योग और बुद्धि योग। तो बुद्धि योग तो सत्संग हम लोग बैठे हैं, लेकिन ये जो मानस योग है, अग्नि की ज्योतियों का योग है, जिसको गुरुदेव कहते हैं अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, अंतर का जो सत्संग है, तो जब वैसे महापुरुष वैसे संत का संग होता है, उनकी जब विशेष कृपा होती है, वो जो सदयुक्ति बता देते हैं, और तब जब ध्यान करना प्रारंभ करते, जप करना प्रारंभ करते हैं, यही अंतर का सत्संग प्रारंभ हो जाता है। अंतर का सत्संग प्रारंभ हो जाता है। अंतर में चलना, जो संत नाम देते हैं उस नाम को जपना, यही तो मानस योग है। मानस योग के अंदर ही मानस जप और मानस ध्यान समाहित है। अग्नि की ज्योतियों का योग, इसी के अंदर दृष्टि योग की साधना समाहित है। तो कहने का मतलब उस परमात्मा का संग करना चाहते हैं, उस परमात्मा का संग कैसे होगा, इसके लिए अंतर का सत्संग करने की आवश्यकता है। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो, प्रभु बिन नहीं विश्राम। अंतर के पथ पर चलते हैं और अंतर के पथ पर चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु से मिलकर एक में एक हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग। जिस क्षण जिस जीवन में सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो समझिए हमारा परम कल्याण बन जाता है। फिर संसार में आना नहीं पड़ता है, इस संसार का दुख सदा के लिए मिट जाता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। तीनों तरह का सत्संग करें, और मूल रूप से सत्संग तो दो है, बाहर और अंतर। दोनों तरह का सत्संग करें। दोनों तरह का सत्संग करने से बहुत लाभ है। गुरुदेव कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। कहते हैं जो रोज सत्संग करते हैं तो उनका सब काम निष्पादित हो जाता है। जो सत्संग करते हैं तो सत्संग के प्रभाव से परिस्थिति भी बदल जाती है। गुरु महाराज के समय की घटना है, ढोल बज्जा बाजार है, वहाँ पर एक सज्जन गुरु महाराज से दीक्षा लिया, लेकिन बेचारा बहुत गरीब, सत्संग में समय नहीं दे पाता था। तो गुरुदेव एक दिन कहने की कृपा की, देखिए आप सत्संग में क्यों नहीं आते हैं। कहा महाराज इतनी गरीबी है ना, दुकान पर बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ कमाते हैं तो बाल बच्चा का भरण पोषण होता है, इसलिए सत्संग में समय नहीं दे पाते, बहुत गरीबी है। तो गुरु महाराज कहने की कृपा की जब सत्संग कीजिएगा ना तो परिस्थिति का निर्माण होता, बदल जाता है। तो उनको विश्वास हुआ, सत्संग करने लगे। जब सत्संग करने लगे तो लोगों में उनकी ख्याति होने लगी, सत्संग करता है, अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। एक सज्जन अमीर व्यक्ति कहीं बाहर जा रहे थे, उनके घर में रुपया था, ये रुपया रखिए, जब बाद में लौट के आऊँगा तो आप दे दीजिएगा। उसी रुपया से इनको पूंजी हो गया, सत्संग जो करता था वो पूंजी बढ़ा, और साथ ही साथ उसी से
जब अनाज खरीदा तो कम दाम में खरीदा, और कुछ दिन के बाद दाम 1.5 हो गया, तो 1.5 गुना पैसा हो गया। तो बेचारे थे तो ईमानदार, जब वे व्यक्ति आए तो पैसा लौटाने की बात हुआ तो सब पैसा जितना उसको लाभ हुआ था लौटाना है, सब हम नहीं लेंगे, आपको जितना आप रखने के लिए दिए थे ना वह पैसा आप हमको दीजिए, बाद बाकी आपका रह गया, बाद बाकी आपका। ये परिस्थिति बदलता है। अब बाद में बहुत अच्छे हो गए, बढ़िया मकान दुकान उनको हो गया। ये कैसे होता? सत्संग करने से। गुरुदेव कहते थे जो सत्संग करेंगे उसको मोटे अनाज और मोटे वस्त्र की कमी नहीं होगी। समाज में देखते हैं जो कोई सत्संग करता है तो कितना सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जो सत्संग में लग के रहते हैं तो उनकी बिगड़ी हुई बात बन जाता है। इसीलिए हमारे आराध्य देव के हृदय पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान के साए में जाकर अपना कल्याण वहाँ होगा। कहते हैं सत्संग के बिना वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान के छत्र छाया में जाने से अपना कल्याण होगा। तो सत्संग में होता क्या? तो पूज्य बाबा कहते सत्संग में सद्ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें सद्ज्ञान की गंगा बहती है। ये गंगा तो भागलपुर होके जा रही है, उसमें आप जाके गोता लगाइएगा ना तो आपका तन पवित्र हो, लेकिन आजकल तन भी पवित्र नहीं हो रहा है। आजकल स्नान करने में बड़ी हम लोग रहते हैं बराबर गंगा किनारे, और देखते हैं जब पूर्णिमा का समय होता है, खास करके माघ का पूर्णिमा, तो इतनी भीड़ कुपा घाट में हम लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। सब जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, सबकी ऐसी मान्यताएं हैं कि गंगा स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएगा। पाप को समाप्त करने के लिए लोग गंगा स्नान करते हैं, लेकिन संतों ने कहा गंगा में गोता लगाएंगे, ये बाहर की जो गंगा है इससे आपका तन शुद्ध होगा, लेकिन मन शुद्ध नहीं होगा। अगर मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तन आपका गंगा रहे लेकिन मन पवित्र रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तन साफ सुथरा है, कपड़ा चकाचक है, लेकिन मन मैला है, तब देखिए जीवन नारकीय बन जाता है, जीवन दुखमय हो जाता है। तो तन की सफाई तो बाहर के गंगा में, और मन की सफाई सत्संग में। ये संतों की जो ज्ञान रूपी गंगा है, इस ज्ञान रूपी गंगा में अगर गोता लगाएंगे तो हमारा मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा। इसीलिए इस गोता में और इस गंगा में गोता लगाएंगे तो मन शुद्ध। लेकिन और शुद्ध होना चाहते हैं, अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं, तो हमारे एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, भीतर मैल चहल के लागे ऊपर तन का धोवे है। ऊपर तन धोने से तो लाभ नहीं होगा, मैल तो भीतर में है। भीतर के मैल को अगर छुड़ाना चाहते हैं तो भीतर के मैल को छुड़ाने के लिए जप और ध्यान की आवश्यकता है। जप और सिमरन करेंगे तो आपका भीतर का मैल धुलेगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। हमारे आराध्य देव कहने कृपा किए, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृश्याद कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध करना चाहते हैं, अंतःकरण को पवित्र करना चाहते हैं, तो इसके लिए अंतर के गंगा में गोता लगाना होगा, अंतर में डुबकी लगाना होगा। जो कोई अंतर में डुबकी लगाते हैं तब उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। इसीलिए ये जो सत्संग रूपी गंगा है, ज्ञान रूपी गंगा यहाँ पर बहती है, इसमें गोता लगाने की जरूरत है। जो इसमें गोता लगाया उसका जीवन स्वर गया, उसका जीवन बन गया। बहुत से उदाहरण हम लोग देखते हैं। जब मैं झारखंड में था कुछ वर्ष पूर्व, तो वहाँ एक जमींदार बहुत अमीर, उनके दरवाजे पर लोग डर से नहीं जाता था, अभी भी बड़ा संभल के जाता है। कई हद उसके पास बंदूक रहता था, डर से लोग नहीं जाता था। संजोग से हम लोगों
से उनको परिचय हुआ तो कहिए कुप्पा घाट आने के लिए। आया कुप्पा घाट, संजोग से पूज्यपाद महर्षि संत विप्रम जी महाराज बैठे हुए थे, उनको प्रणाम किया। हुजूर तो बोलने में बड़े मधुर भाषा में कुछ कहते कहते, देखिए आप तो क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय का काम है शासन करना, और शासन भी कैसा हो तो राम भगवान के जैसे शासक बने तो बड़ा अच्छा होगा। तो बड़ा खुश हुए। फिर कहते कहते हुजूर कहते हैं, भाई आपका रहन सहन खान पान कैसा है? तो बेचारे चुप हो गए। कहते नहीं बाबा सब कुछ ठीक ही है। कहा सब कुछ ठीक है। तो फिर हुजूर कहते खान पान कैसे खाते पीते हैं? तो बाबा महीना में 2-4 दिन खा पी लेते हैं। कहते खाते भी तो हाँ, मांस मछली भी खाते हैं, पीते भी हैं। अब हुजूर चुप हो गए कि देखिए आप के लायक ये काम तो नहीं है, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए, आपको तो शुद्ध होना चाहिए। जो शासक अच्छे होंगे तब न समाज का अच्छा निर्माण होगा। तो बेचारे चुप रह रहे। तो हुजूर कहते हैं देखिए हमारे देश में भगवान राम गौरव है, राजा हरिश्चंद्र पर गौरव है, अब जरा विचार कीजिए। तो कहते महाराज अब से मांस मछली नहीं खाएंगे और सत्संग करेंगे। अब ऐसा प्रभाव पड़ा, पूरे परिवार उसका सत्संगी, जो बिना शराब का एक दिन भी नहीं रहता था। आज देखेंगे उसके यहाँ सब संतान की बड़ी बड़ी हारी सुबह सुबह होता है। अब लोग उनके यहाँ बड़ा भय मुक्त होके जाता बैठता है, बड़ा सम्मान के साथ। तो ये कैसे हुआ? इस सत्संग सठ शुद्ध रही सत संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। जो सठ हैं, जो अज्ञानी हैं, वे भी सुधर जाते हैं। कब? जब सुसंग मिलता है। जिस प्रकार लोहा है, लोहा का कीमत बहुत कम है, लेकिन सोना का कीमत बहुत ज़्यादा है। वो लोहा को अगर पारस का संग हो जाता है तो पारस क्या हो जाता? संग होने से लोहा, लोहा सोना बन जाता। उसी तरह ये संतों का ज्ञान, ये सत्संग पारस है, और हम लोग जनसाधारण जन लोहा है। और इस लोहा का संग अगर इस सत्संग रूपी पारस से हो जाएगा तो हम लोग का भी जीवन स्वर्णमय बन जाएगा, हम लोगों का भी जीवन सुहावना बन जाएगा। लेकिन संग हो तब तो। लेकिन लोग कभी कभी कहते बाबा पारस का संग जब लोहा से होता है तो सोना बनता है। हम लोग तो बराबर सत्संग करते हैं, परिवर्तन तो कुछ नहीं होता है। परिवर्तन क्यों नहीं होता है? तो विद्वानों ने कहा अगर लोहा को किसी कागज या कपड़े के पर्दे में ढक के रखेंगे और तब पारस का संपर्क होगा उससे, तो वो लोहा नहीं होगा। तो मतलब बीच में कुछ पर्दा आ गया, बीच में अज्ञानता आ गई, जिसके कारण यह सोना नहीं बन पाता है पारस का संग होने पर भी। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से जब लोगों ने पूछा नित प्रति दर्शन साधु के, वो साधुन के संग तुलसी काहि वियोग ते नहीं लागा रंग। तो उन्होंने कहा मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग तुलसी याही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। कहा हरि रंग इसीलिए नहीं लगता है, तन तो साधु के संग में रखते हैं, सत्संग में रखते हैं, और मन को घर में रखते हैं, मन को दुकान में रखते हैं। मतलब तन और मन के बीच कुछ पर्दा आ गया, जिस पर्दा आ जाने के कारण रुकावट हो गया, और रुकावट जो हो गया इसीलिए जैसा प्रभाव होना चाहिए वैसा प्रभाव नहीं होता है। हम लोगों को चाहिए सत्संग में जाएं तो तन मन से सत्संग में बांटें। हम लोग सत्संग में जाएं तो संसार के ख्यालों को भूलकर सत्संग में जाएं, तब तो बड़ा लाभ होगा। नहीं तो तन रखें सत्संग में, मन रखेंगे बाहर, तब नहीं होगा। इसलिए इस सत्संग का बड़ा लाभ है। हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे सत्संग मेरी श्वास है। अब जीवन में श्वास का कितना महत्व है। अगर श्वास बंद हो जाए तो लोग कहेंगे राम नाम शत हो गया, यानी मृत्यु हो गई। अब जीवन में श्वास का कितना महत्व है। गुरुदेव कहते सत्संग मेरी श्वास है। मतलब जिस तरह जीवन में श्वास का महत्व है, उसी तरह अगर सत्संग का महत्व हो जाए जीवन में तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा।
लेकिन हम लोग सत्संग के महत्व को ठीक ठीक नहीं समझें, और सत्संग के महत्व को ठीक ठीक नहीं समझने के कारण सत्संग से हम लोग दूर होते रहते हैं, सत्संग में नहीं जाना चाहते हैं। जबकि हमारे भगवान शिव से उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती एक दिन पूछती है कि संसार में सबसे अधिक लाभकारी काम कौन सा है? तो कहते गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। हे गिरजे, संत समागम के समान संसार में और कोई दूसरा लाभकारी काम नहीं है। लेकिन जब तक हरि की कृपा नहीं होगी तब तक ये सत्संग, जब तक प्रभु की कृपा नहीं तब तक इस सत्संग जीवन में लोगों को मिलता है नहीं। अब भगवान शिव कहते हैं संसार में सबसे लाभकारी काम सत्संग करना है, लेकिन हम लोगों के मन में ये बात नहीं बैठता। और इस सत्संग में आएंगे तो होगा क्या? सत्संग में आने से हम लोगों को ज्ञान होगा, सत्संग में आने से हम लोग इस बात को समझेंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब सत्य को समझेंगे तब न सत्य का संग करेंगे। हम लोग सत्य से दूर होते जा रहे हैं और असत्य को धारण करते हैं, जिसके कारण जीवन में दुख हो रहा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, थलक चबेना काल के, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे वस्तु को, झूठे सुख को सत्य मान लिए और उसी के पीछे पड़े रहते हैं। तो इससे जो लाभ होना चाहिए वो लाभ हम लोगों को नहीं हो पाता। इसीलिए सत्य को समझने की आवश्यकता है, और जो कोई सत्य को समझा उसका जीवन सफल हो गया, उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। जरा आप लोग समाज में देखते होंगे इस सत्संग का क्या लाभ है। तो समाज में जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, अब वे जब सत्संग करने लगते हैं, उस सत्संग से लग जाते हैं, तो देखिए समाज में प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? समाज में उनका प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा होने लगता है, लोग उनको सम्मान देने लगते हैं। भाई सत्संगी है, इस सत्संग करता है, इस सत्संग का प्रत्यक्ष फल है। लेकिन हम लोगों को ऐसा विश्वास नहीं होता है, तब तो सत्संग से दूरी बनाते हैं। इसीलिए विश्वास होने की जरूरत है। हमारे गुरुदेव बराबर कहा करते थे कि खूब सत्संग कीजिए, खूब सत्संग कीजिए, जहाँ रहो सत्संग करो। गुरुदेव कहते जहाँ रहो सत्संग करो, सत्संग किए बिना एक दिन नहीं रहो। लेकिन हम लोगों का मन नहीं मानता। देखिएगा समाज में जो कोई सत्संग किया आज वे पूज्य हो गए। जो सत्संग किया, हमारे गुरुदेव सत्संग के महत्व को समझे, आज महान हो गए। आज जो उनके साथ में रहे वे भी सत्संग के महत्व को समझे, तो वे भी क्या हो गए? वे भी महान बन गए। और हम सब भी अगर सत्संग करेंगे, गुरु महाराज के ज्ञान से लग के रहेंगे, तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, हम लोगों का भी कल्याण होगा। लेकिन हम लोगों का मन नहीं मानता, इसीलिए सत्संग से दूरी बना के रहते हैं। तो हमारे गुरुदेव का कृपा के सत्संग कीजिए, बाहर का भी सत्संग कीजिए और अंतर का सत्संग कीजिए, दोनों सत्संग कीजिए। बाहर का सत्संग करने के लिए तो बाहर में बांटते हैं, लेकिन अंतर का सत्संग करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में बैठें, अपने मन में सत्संग होगा, अपने अंतर में सत्संग होगा। इसीलिए ये जो हम लोग मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियों की साधना और नादानुसंधान करते हैं, ये अंतर का सत्संग है। इस अंतर के सत्संग को करेंगे तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों संवरेगा। यही मूल बात है। इसी को जीवन में धारण करके चलिए तो जीवन सुखमय हो जाएगा, जीवन शांति में हो जाएगा। इसी को अगर छोड़ देंगे तब फिर दुख में चले जाएंगे। इसलिए दुख से बचना चाहते हैं तो संतों के ज्ञान को जीवन में उतारिए, संतों के ज्ञान को आचरण में उतारिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत, संलग्न हो व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग कीजिए, रोज ध्यान कीजिए और अपने आप को 5 पाप से बचा के रखिए, तब देखिए अच्छा होगा। जब तक 5 पाप से बचा के नहीं रखेंगे
तब तक अंतर का सत्संग नहीं हो पाएगा। इसीलिए अंतर का भी सत्संग करना चाहते हैं तो अपने आप को 5 पाप से बचाइए, सत्संग ध्यान करते रहिए तो बड़ा अच्छा होगा। देखिए समय के संकेत के मुताबिक सबको चलना चाहिए। पूज्यपाद महर्षि संत भी प्रमथ जी महाराज कहा करते थे, जो समय के मोल को जानता है वो अनमोल हो जाता है, और जो समय के मोल को नहीं जानता, अनमोल रहता, उसका कोई कीमत नहीं होता। इसलिए घड़ी संकेत कर रही है 10 बजने को है, इसलिए मैं अपने वाणी को बस करता हूँ, अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।